नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की रसायन शास्त्र की इकाई 1 अर्थात रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाओं के साथ पुनः नए बिंदु के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा बिंदु इस प्रकार से है, रासायनिक सहयोग के नियम। तो आइए जानते हैं क्या है रासायनिक सहयोग के नियम। कई रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम के फलस्वरूप ये स्पष्ट हो पाया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ नियमों का पालन करती है। वो नियम इस प्रकार से है। द्रव्य संरक्षण का नियम, पहला द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा गैर विषयक का आयतन संबंधी नियम एवं पांचवा अवोगाद्रो का नियम या अवोगैड्रो का नियम। कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग राइटर्स इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो अवोगाद्रो का नियम। तो आइए जानते हैं पहला द्रव्य संरक्षण का नियम। क्या है द्रव्य संरक्षण का नियम? आइए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं। तो द्रव्य संरक्षण का नियम सबसे पहले 1756 में लोमोनोसोव द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये जो नियम है 1756 में लोमोनोसोव द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसकी प्रायोगिक पुष्टि बाद में लेवोजिए और लैंडोल्ट ने की। हम लेवोजिए के एक्सपेरिमेंट एवं लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट के द्वारा द्रव्य संरक्षण के नियम को जानेंगे। तो द्रव्य संरक्षण का नियम क्या है, आइए जानते हैं। तो रासायनिक क्रिया के पूर्व एवं रासायनिक क्रिया के पश्चात पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया के पूर्व जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वही का वही द्रव्यमान रासायनिक क्रिया के पश्चात होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया के पूर्व एवं रासायनिक क्रिया के पश्चात पदार्थों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही है द्रव्य संरक्षण का नियम। हम पुनः कह सकते हैं, रासायनिक क्रिया के पूर्व एवं रासायनिक क्रिया के पश्चात पदार्थों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। यही है द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम। आइए हम लेवोजिए के एक्सपेरिमेंट के द्वारा द्रव्य संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। तो लेवोजिए ने एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया। आइए हम गोल पेंदी वाले फ्लास्क की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से लेवोजिए ने गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क में रेत डाली, रेत या सैंड, और उस फ्लास्क के ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रखा। फास्फोरस का टुकड़ा रखा और उस फ्लास्क को अच्छे से कस के कार्क के द्वारा बंद कर दिया और बंद करने के पश्चात फ्लास्क को तोल लिया। क्या किया? एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लिया, फ्लास्क में रेत डाली, रेत के ऊपर फास्फोरस का टुकड़ा रखा और फ्लास्क को कार्क से अच्छी तरह से कस के बंद कर दिया और बंद करने के पश्चात फ्लास्क को तोड़ लिया। उसके पश्चात अभिक्रिया को प्रारंभ करते हुए फ्लास्क को गर्म किया। गर्म करने के पश्चात फास्फोरस का टुकड़ा जल गया। फास्फोरस का टुकड़ा जलने के पश्चात फ्लास्क के अंदर P2O5 अर्थात फास्फोरस पेंटॉक्साइड का धुआं भर गया। पहले फास्फोरस का टुकड़ा था, अभिक्रिया के पश्चात फास्फोरस जल गया, जिससे फ्लास्क के अंदर फास्फोरस पेंटॉक्साइड का धुआं भर गया। अब फ्लास्क को ठंडा किया। ठंडा करने के पश्चात तोला। तोलने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि अभिक्रिया के पूर्व अर्थात जब हमने फास्फोरस का टुकड़ा रखा उस समय एवं अभिक्रिया के पश्चात अर्थात फास्फोरस का दहन हो गया
तो अभिक्रिया के पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड का धुआं भर गया उस समय भी द्रव्यमान वही था, और जब फास्फोरस का टुकड़ा रखा था उस समय भी द्रव्यमान वही था, अर्थात पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने लेवोजिए के एक्सपेरिमेंट द्वारा द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता के नियम की पुष्टि की। हम पुनः लेंडोल के प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। तो ये था लेवोजिए का प्रयोग। अब हम लेंडोल के प्रयोग के माध्यम से पुनः द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता के नियम की पुष्टि करेंगे। तो लेंडोल ने एच आकार की नलिका ली इस प्रकार से, इस प्रकार से लेंडोल ने एच आकार की नलिका ली। उसके एक भाग में पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लिया और दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। यह अभिक्रिया के पूर्व की घटना है, अर्थात लेंडोल्ट ने एच आकार की नलिका ली जिसमें एक भाग में पोटेशियम क्लोराइड का विलयन लिया, दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। अभिक्रिया के पूर्व संपूर्ण उपकरण को तोला गया। तोलने के पश्चात संपूर्ण उपकरण को उलट-पुलट किया गया, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ हुई। तो अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ अलग प्रकार के बने। आइए हम समीकरण के माध्यम से अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो KCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यह अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ को तोला गया तो पदार्थ का जो द्रव्यमान था वही का वही द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात आया। तो इस प्रकार से AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AgCl, नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा प्लस KNO3 इस प्रकार से। तो अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ अलग थे, अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ अलग है, परंतु अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ का द्रव्यमान था वही का वही द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात आया, अर्थात अभिक्रिया के पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही है द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम। हमने दो प्रयोगों के माध्यम से द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्य संरक्षण के नियम को जाना। प्रथम लेवोजिए का प्रयोग एवं दूसरा लेंडोल का प्रयोग, और इसके पश्चात हम स्थिर अनुपात का नियम जानेंगे। धन्यवाद।